हम जिसकी बातें करते हैं उसका पाप हमारे माथे आ जाता है। एक छोटी सी कथा आपको सुना दे रहा हूं इस बात पर। मैया, एक राजा था। उस राजा ने ब्राह्मणों का भोजन रखा। सर्दियों का समय था, भोजन भी खुले मैदान में बन रहा था और पंडित जी लोग भी आ गए। 100-200 ब्राह्मण बैठे हैं और भोजन की तैयारी चल रही है। अभी खीर बन रही थी, सुनना ध्यान से, खीर बन रही थी। हाँ? उसी समय ऊपर आकाश से एक बड़ा पक्षी अपने पंजों में काले नाग को दबाकर उड़ा। सुनिएगा, नाग उड़ा, वो पक्षी उड़ा अपने पंजों में सर्प को दबाकर। अब सर्प बड़ा छटपटा रहा था, तड़प रहा था। तभी सर्प ने अपना सारा जहर उस पक्षी को डसने के लिए निकाला। तो सर्प पक्षी को तो डस नहीं पाया, पर जो जहर था वो सारा जहर संयोगवश उसी जगह पर उसने जहर निकाला जहां खीर पक रही थी नीचे। सांप का सारा जहर उस खीर में आकर के गिर गया। खीर ब्राह्मणों को परोसी गई। सारे ब्राह्मण खीर खा के मर गए। अब राजा को पता चला कि खीर में जहर है। अब राजा बहुत रोए। यमराज को बुलाया गया। ब्राह्मण की हत्या हुई है, 200 ब्राह्मण मर गए जहर की खीर खाकर। अब ब्राह्मण मारे गए। यमराज बोले, ब्राह्मणों की हत्या किस पर रखी, ब्रह्म हत्या किसे दी जाए? यमराज ने कहा, राजा को ब्रह्म हत्या इसीलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि राजा ने जानकर थोड़े जहर खिलाया है ना। राजा ने तो जानकर नहीं खिलाया। अच्छा, खीर बनाने वाला हलवाई, उसे भी सजा नहीं दी क्योंकि उसने भी जहर नहीं डाला। तो अब ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसे लगेगा? तो सांप, क्या सांप को पाप लगेगा? बोले, सांप ने तो आत्मरक्षा में जहर छोड़ा था, उसे क्या पता था कि नीचे खीर पक रही। अब सांप को भी, अच्छा वो पक्षी जो सांप को पकड़े था उसकी भी क्या गलती थी? वो तो पक्षी सांप को खाता है, वो तो जीव को खाने वाला, उसकी क्या गलती? उसने थोड़ी कहा कि तुम जहर। अब बताओ, यमराज निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि ब्राह्मणों की हत्या हम किसको दें, इसके पाप का अधिकारी कौन है? राजा की गलती नहीं है, हलवाई की गलती नहीं है, उस सांप की गलती नहीं है। अब मामला बड़ा जटिल है, सुलझाना बड़ा। ये ब्राह्मणों की हत्या किसको दी जाए, कोई निर्णय नहीं हो पाया। तभी क्या हुआ कि गांव में एक महात्मा आए और महात्मा ने एक महिला से कहा, ये बताओ हमें राजा के घर जाना है, रास्ता क्या है? महिला ने कहा, राजा खीर में जहर मिला के मार डालता है। देखो, पड़ोसन ने, निंदा और चुगली करने वालों ने क्या कह दिया कि राजा तो अब सब में हल्ला हो गया, जबकि सच्चाई ये थी कि राजा की कोई